नमस्कार। बात छत्तीसगढ़ की में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। आज बात कर रहे हैं परिवारवाद पर सियासी जंग। जी हां, परिवारवाद हमेशा से ही राजनीतिक पार्टियों का एक अहम मुद्दा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार परिवारवाद को लेकर एक दूसरे को घेरती नजर आती रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों परिवारवाद को लेकर सियासत चरम पर है। कारण है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की सूची में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल के परिवार के सदस्यों का नाम होना क्या इसकी अहम वजह है। देखिए परिवारवाद पर हो रही राजनीति पर ये खास रिपोर्ट। बीजेपी ने अपनी 21 प्रत्याशियों की पहली सूची अगस्त में जारी की थी, जिसमें खैरागढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह का नाम शामिल था। एक बार फिर कांग्रेस को परिवारवाद का मुद्दा इसके बहाने मिला। तीसरी सूची में भी बीजेपी ने पंडरिया सीट से रमन सिंह की भांजी भावना बोहरा को मैदान में उतारा है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सीएम बघेल ने कहा कि रमन सिंह उनके भांजे विक्रांत और अब भांजी को टिकट मिल गया, अगल बगल की सीट मिल गई, सबके नाम डूबने वाली है। रमन सिंह जी के भांजा विक्रांत सिंह और वो भी भांजी से बताते हैं। भांजी भांजी है, भांजी है। तो लो बताओ भला, मतलब एक लाइन से अगल बगल की सीट। वैसे भी मामा भांजा एक साथ यात्रा नहीं करते, अगल बगल में यात्रा कर, दोनों नाव डूबने वाली। मुख्यमंत्री के द्वारा परिवारवाद को लेकर लगातार दिए जा रहे बयान पर बीजेपी भी पीछे नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, प्रियंका गांधी को दबाने के लिए एक उदाहरण लेकर आते हैं तो क्या वह उदाहरण सूट करता है। बोलने से पहले लोगों को सोचना चाहिए, अच्छा कंपैरिजन तो करना चाहिए ना। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि उनका परिवार नहीं होता, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परिवारवाद है सोनिया गांधी। राहुल गांधी के बाद प्रियंका, उसके बाद उनका बच्चा राजनीति करेगा, शीर्ष पद पर रहेगा। परिवारवाद की राजनीति का जनक कांग्रेस है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। लोगों को बोलने का पहले तो 2 बार सोचना चाहिए। कहाँ मैं परिवारवाद का बात बोल रहा हूँ। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उनका बेटा, उनका बेटी, नाना नानी, उसका साथ आप क्या कंपेयर कर रहे हैं। कंपेरिजन भी करना है तो अच्छा कंपेरिजन कीजिए ना। राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी के बाद इनका बच्चा राजनीति करेगा और शीर्ष पद में रहेगा। तो परिवारवाद की राजनीति का जनक जो कोई है, ये परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और कांग्रेस जो परिवार के लोगों को टिकट देती है तो भूपेश जी उसमें मौन रहते हैं, वो उनको नहीं दिखता। विधानसभा चुनाव में मतदान के ठीक पहले दोनों राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद को लेकर जारी जंग का नतीजा क्या होगा, ये आने वाला परिणाम ही बताएगा। मगर जिस तरह से परिवारवाद लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इससे कहीं न कहीं सियासी पाला छत्तीसगढ़ में गर्म है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो इस विशेष मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष पैनल भी जुड़ गया है। तारुफ मैं करा देती हूँ, कांग्रेस नेता नितिन बंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ही देर में बीजेपी से नेता राजीव चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ेंगे और पत्रकार राम अवतार जी तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ ही रुख करते हैं। एक किसी भी पार्टी में अंतर सिर्फ विचारधारा का होता है, बाकी राजनेता राजनीति तो एक ही तरीके के करता है, विचारधारा का ही अंतर होता है। अक्सर जिस विचारधारा का जिक्र बीजेपी करती आई है, एक बार फिर से वो खुद इन्हीं चीजों को दोहरा रही है। देखिए, मैं तो छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में परिवारवाद की यदि शुरुआत करूंगा तो अमर अग्रवाल कौन है, मैं भाजपा को पूछना चाहूंगा। वो स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं, जिनको पितृ पुरुष कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का। केदार कश्यप प्रत्याशी पूर्व मंत्री है, ये बलिराम कश्यप जी के सुपुत्र है। सहयोगिता सिंह जुदेव, ये जुदेव परिवार की बहू है। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, कोटा से जिनको विधानसभा की टिकट दी गई है, ये जुदेव परिवार के बेटे हैं। तो ये तो मैंने छत्तीसगढ़ का परिदृश्य बता दिया। हाँ, विक्रांत सिंह डॉक्टर रमन सिंह के भांजे और भावना बोहरा डॉक्टर रमन सिंह की भांजी, तो मामा, भांजी और भांजा तीनों चुनाव लड़ रहे। तो ये होता है परिवारवाद जो छत्तीसगढ़ में हावी है।
केंद्रीय स्तर पे भी यदि हम बात करें तो जय शाह ने ऐसा कौन सा IAS का एग्जाम दिया है, ऐसा क्या क्वालिफिकेशन है कि उसको BCCI का सेक्रेटरी बनाया गया है। राजनाथ सिंह के सुपुत्र नोएडा से विधायक है, दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे सिंधिया के सुपुत्र सांसद है, मेनका गांधी के सुपुत्र वरुण गांधी सांसद है। ऐसे तो बहुत सारे नाम है। धूमल जो है हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे अनुराग ठाकुर, प्रमोद महाजन की सुपुत्री भी पॉलिटिक्स में है, पूनम महाजन MP है, गोपीनाथ मुंडे की बेटी भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री है उनकी बेटी भी MP है। तो ये सब क्या है के बाद में लगातार कांग्रेस दोहरा रही है, उसी राग को कांग्रेस भी अलाप रही है। जब बीजेपी इसके पहले कहती रही थी कि परिवारवाद की राजनीति और इसी तरीके की विचारधारा कांग्रेस करती है, तो अब उसी बात को आप लोग क्यों दोहरा रहे हैं? क्या राजनीतिक फायदे के लिए इसे नारा बनाया जा रहा है? हमने योग्यता को महत्व दिया है। आप देख लीजिए, ये हमेशा एक ही बात पे आकर अटकते हैं, गांधी परिवार। क्योंकि गांधी परिवार से डरते हैं, इनको परिवारवाद से समस्या नहीं है, इनको गांधी परिवार से समस्या है। सोते जागते उठते बैठते यहाँ तक कि नींद और स्वप्न में भी इन्हें राहुल गांधी नजर आते हैं। ये हमारे नेता की काबिलियत है। तो परिवारवाद में पूर्ण रूप से डूबी भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है परिवारवाद के विषय में बात करने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में तो मैंने दर्जनों नाम आपको दे दिए। केंद्र के स्तर में भी बात करूंगा तो लगभग 25-26 लोग हैं जो परिवारवाद से ग्रसित हैं। मध्य प्रदेश में 137 नामों में से 26 लगातार बीजेपी परिवारवाद से ग्रस्त लोगों को टिकट रही है, जहां पर परिवारवाद का उदाहरण उन्होंने दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की महज अगर हम बात करें तो सिवाय विक्रांत सिंह, भावना बोहरा, इन 2-4 नामों के अलावा इसके पहले कांग्रेस ने भी इशारा नहीं किया या गिनाए नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम नहीं है। अगर आपके पास उदाहरण है तो पेश कीजिए। बहुत ज्यादा नाम नहीं है, मैंने बताया विक्रांत सिंह और भावना बोहरा तो हो गए, बाबा भांजा भांजी, रमन सिंह के सुपुत्र अभिषेक सिंह MP रहे, केदार कश्यप जो है वो बलिराम कश्यप के सुपुत्र है, लखीराम अग्रवाल जी के सुपुत्र अमर अग्रवाल बिलासपुर से कैंडिडेट है, और ये आपके प्रबल प्रताप सिंह जुदेव परिवार के सुपुत्र हैं उनके, और सहयोगिता सिंह जुदेव परिवार की बहू है। तो भाई मैंने तो आपको 15-20 नाम दे दिए प्रदेश की टिकटों पे। ठीक है, बीजेपी से प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका राजीव जी। नमस्कार राजीव जी, मुझे लगता है कि कुछ बात आपने सुनी होगी बंसाली जी की। वो कह रहे थे कि बीजेपी भी तो इसके पहले इसी रागों को अलापती आई है परिवारवाद को लेकर के, तो अब उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पार्टी का परिवार पूरा प्रदेश है, लेकिन कांग्रेस के परिवारवाद को देश ने देखा है। नेहरू जी, इंदिरा जी, उसके बाद राजीव गांधी जी जो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, उसके बाद राहुल जी, फिर सोनिया है, उसके बाद ये तमाम लोग हैं। लेकिन परिवार अगर भाजपा का है तो पूरा प्रदेश हमारा है, और कांग्रेस का परिवारवाद को सबने देखा। ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये सब कोई जानता है। लेकिन आज दुख ये है कि कांग्रेस पार्टी जिस झिड़म की बात करती थी, झिड़म का राजनीतिक लाभ लेने की बात करती थी, उसकी विधवा को टिकट नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी जिस छविंद्र कर्मा जो उनकी पत्नी थी देवती कर्मा, उनको टिकट नहीं देती है। तो कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद वंश पर आधारित है, और डॉक्टर रमन सिंह यही बात तो बंसाली जी कह रहे हैं। कुछ देर पहले मेरा सवाल भी उनसे यही था कि राग वही अगर अलापा जा रहा है तो इस पर तकलीफ किस बात को लेकर के। इसीलिए एक कहावत भी मुझे याद आ रही है कि 24 गए 26 बनने बन गए दुबे, यानी विचारधारा जो बीजेपी की पहले थी, अब उसी ट्रैक पर कांग्रेस अगर चलने लगी है तो बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, कांग्रेस का देखिए, ग्रामीण में 1 से 4 थे, लेकिन उन्होंने विधायक जी के पुत्र को दे दिया। उसके बारे में बात नहीं कर सकते, उसके बारे में बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी में दर्द होगा कि पंकज जी कांग्रेस, आप अरुण वोरा जी को लेके देंगे कोई बात नहीं, अमितेश शुक्ल जी को लेंगे कोई, और अभी भी रायगढ़ में शंकरजीत नायक के पुत्र को टिकट दी गई है, तो उसमें कोई बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस ने परिवारों को बर्बाद कर दिया, शराब बांटकर, खराब सड़कों को देकर,
गौधन का घुटा जाकर पूरा भवन सड़कों पर पड़ा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस को सवाल पैदा करना चाहिए कि कांग्रेस ने परिवार को क्यों बर्बाद कर दिया, परिवारों राजीव जी, बात का और जिक्र हो रहा था, वो भी मुझे याद आ रही है कि देखिए विचारधारा को लेकर के तो सवाल है ना। बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती रही है कांग्रेस पर कि क्यों परिवारवाद फैला रखा है कांग्रेस ने, क्यों अपने करीबी रिश्तेदारों को जो है मैदान में उतारा जाता है। बीजेपी भी तो उसी ट्रैक पर चल रही है। नहीं, बीजेपी और वो बात तो सुन लीजिए राजीव जी, महिला आरक्षण सुन लीजिए, अगर प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की बात होती है, महिला आरक्षण का सबसे पहले जिक्र बीजेपी करती है लेकिन खुद इम्प्लीमेंट नहीं करती है। आरोप कांग्रेस पर लगाती है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देती है, तो खुद बीजेपी इसको लेकर के आगे बढ़ रही है। औरत के साथ धोखा किया है। धीरम के शहीद जिनको देना चाहिए था टिकट, अनिता योगेंद्र शर्मा जी धीरम में शहीद हुए थे, उनकी पत्नी की टिकट हुआ किसकी वजह से भाई? जो धीरम का तो नाम लेते हो उनको टिकट पानी में आप लोगों को शर्म आती है कि आप लोगों की फेलियर की वजह से सुपारी खरीद की गई और जिसका नाम आपको बार बार आती है, धीरम का नाम आता कैसे? शर्म नहीं आती आपको? धीरम का आपने नक्सलवाद पड़ोसा, आपके मुख्यमंत्री ने बताओ, भीमा मंडावी की बेटी को टिकट उसके बाद कांग्रेस भीमा मंडावी नक्सलियों ने भीमा मंडावी की हत्या की थी, उनकी बेटी और उनकी पत्नी टिकट मांगनी थी, उसकी टिकट क्यों नहीं दिया आपने? उदय मुखियार की टिकट नहीं दी, अनिता योगेंद्र शर्मा की टिकट काटी, अब टिकट दिया, सम्मान दिया, 5 साल विधायक रही, पर आपने भीमा मंडावी की पत्नी या बेटी को टिकट क्यों नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी का ये डबल स्टैंडर्ड, कांग्रेस पार्टी का ये जनता याद रखेगी। भीमा मंडावी की बेटी का वीडियो देखा है मैंने, रो रही थी, रो के कोर्ट नहीं दिया आपको। क्या कसूर है उस बेटी का, या क्या कसूर है उस पत्नी का जिसको आपने टिकट नहीं दिया? इसने तो सार्वजनिक रूप से वीडियो जारी करके आप लोगों के खिलाफ बात की है, आपने सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं खड़ी पार्टी के साथ, लोगों ने देखा है सब। आप परिवारवादी कहते हैं, लेकिन आपने आपसे मेरा सवाल, क्योंकि मुझे याद है इससे पहले बंसाली जी आपके लिए सवाल आ रही हूँ। राजीव जी आपके पास, बंसाली जी आपके लिए सवाल। इसके पहले हमने देखा है कि बीजेपी जब जब इस रागों को अलापती रही है, परिवारवाद को लेकर के कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है, तब तक कांग्रेसियों ने ये जवाब जरूर दिया है कि अगर किसी राजनेता के जो करीबी हैं उनमें अगर योग्यता है कि वो अच्छे राजनेता बन सकते हैं, तो सवाल कहाँ पर है? तो आप उनसे सवाल किस बिना पर पूछ सकते हैं? सवाल योग्यता को लेकर के क्यों नहीं पूछेंगे? मैं क्यों नहीं पूछेंगे? मुझे बता दे जय शाह के सुपुत्र की क्या योग्यता है, चलो बता दे कैसे उनको क्या योग्यता है? कोई एग्जाम दिया है? राजनाथ सिंह के बेटे अचानक आए, 1200 घंटे के विधायक बन गए। अब ये बात करेंगे राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा देखिए, 4000 किलोमीटर की वो सांसद भी रह चुके, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने, चाहते तो उसी समय प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। उन्होंने संगठन में काम किया, संगठन में सपा, उन्होंने यूथ कांग्रेस और LSY के इंचार्ज रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सांसद रहे। भाई साहब, तो राहुल गांधी के तो कद का दूर दूर तक के नेता लिए ना होगा आप लोगों की पार्टी में। वो लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र। रहा सवाल ये परिवारवाद का, तो मैंने तो इतना नाम दीजिए, बता दीजिए। और दूसरा राजेश सिंधिया के सुपुत्र क्या चुनावी फायदे के क्या क्वालिफिकेशन है? ऐसा कौन सा तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, आप उसे उस लिहाज से किस तरीके से देखते हैं राजीव जी? कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई आरोप नहीं है। कांग्रेस के लिए जनता कॉलर पकड़ के पूछ रही है, माताएं रो रो के पूछ रही है कि बताओ शराबबंदी क्यों नहीं हुई, बताओ सड़कें क्यों नहीं ग्रुप हुई, बताओ छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ क्यों बना दिया, बताओ छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ क्यों बना दिया गया। उनके पास जवाब नहीं है। क्यों भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, क्यों ATM बना दिया। यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए अगर राजस्व का लिया जाता तो उस 20,000 करोड़ से सड़कें बनती, अस्पताल बनता, माता बहनों को स्किल डेवलपमेंट का काम होता, सारे काम रोक दिए गए, विकास रुक गया है और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध हो रहा है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब, कोई सवाल नहीं है, तो वही अपराध है। तो परिवार, कौन सा परिवार? विक्रांत सिंह
के ऊपर प्रश्न पूछते हैं। पिछले 20 साल से हम टिकट के लिए वेटिंग कर रहे हैं। जनपद सदस्य हैं, सरपंच रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, तो उसको टिकट दिया गया तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस खैरागढ़ में लेकिन बीजेपी के भी तो कुछ उदाहरण है। सवाल ये भी तो उठ रहा है ना, यही बात तो बंसाली जी भी कह रहे हैं, उदाहरण तो वो भी दे रहे हैं। कुछ दिन पहले बहुत सारे ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका जिक्र उन्होंने किया। प्रहलाद, अगर मध्य प्रदेश की भी बात करें, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अपने परिचितों को या रिश्तेदारों को टिकट देते आ रहे हैं। केंद्र में भी अगर हम बात करें, प्रहलाद पटेल, जालम सिंह पटेल कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रताप तोमर कौन है, कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय कौन है। केंद्र में उनकी राजनीति चल रही है तो राज्यों में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सेट कर रखा है। अगर सवाल आप कांग्रेस से पूछते हैं तो कांग्रेस भी आपसे यही सवाल तो पूछ रही है ना, लेकिन जवाब किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं मिल रहा है। सवाल ये है कि अगर आप सवाल करते हैं तो खुद इतने सक्षम बनिए कि उसका पूरी तरीके से हल निकाल के जवाब दे पाए। यही उदाहरण तो बंसाली जी भी दे रहे हैं। राजीव जी, चलिए एक रिएक्शन राम अवतार जी से भी मैं ले लूंगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका राम अवतार जी। राम अवतार जी, अभी तक आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही को सुना, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। देखिए, परिवारवाद को अपने फायदे के अनुसार प्रस्तुतिकरण करना गलत है। परिवार तो परिवार है, खून के रिश्ते हैं। परिवार की अपेक्षा योग्यता को तवज्जो दीजिए ना। भाजपा वाले कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, तो रिश्तेदारी तो है, वो जग जाहिर है। जिस तरह से लंबे समय से भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती जा रही थी, अभी उसी परिवारवाद में भाजपा भी घिर गई है। जिस अनुसार से टिकट वितरण छत्तीसगढ़ में हुआ है, पहली बार हुआ है, सारे बड़े बड़े परिवार के लोगों को टिकट दे दिया गया, चाहे वो लकीराम अग्रवाल का बेटा हो, चाहे रमन सिंह का भांजा हो, भांजी हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकट दी गई है। तो वहां पर और भी योग्य कार्यकर्ता थे, पर उसके बावजूद भी कई परिवार वालों को दी गई है। तो इसको लेकर नाराजगी भी है विधानसभा क्षेत्रों में। तो जब आप राहुल गांधी परिवारवाद है, वो तो सार्वजनिक है, परिवारवाद को आप अपने अनुसार, राजनाथ सिंह का बेटा है, अमित शाह का बेटा काम अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। ये बात तो रहने वाला था और इसमें ज्यादा बुराई नहीं देखता कि इसमें एक चीज है, इनकम्बेंसी हावी होती रही है अगर परिवारवाद बढ़ता है तो अब बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए आप किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट अभी विधानसभा के बाद में लोकसभा चुनाव भी देखना है, असर कैसे देखेंगे? मीडिया एनालिसिस। देखिए, परिवारवाद तो परिवारवाद है। परिवार का सदस्य जो राजनीति में है, आप 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से राजनीति में सक्रिय हैं, पद पा रहे हैं, वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और अपने रिश्तेदारों को टिकट बांट रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि वहाँ पर कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्षेत्र में एक्टिव हैं, समर्पित हैं, उनको भी मौका दिया जाए। सही है, मगर तो प्रस्तुतिकरण करना तुम्हारे यहाँ परिवारवाद है और मेरे यहाँ नहीं है। दोनों पार्टियों में परिवारवाद है और कई क्षेत्रीय पार्टियां तो परिवारवाद में चल रही हैं, मगर जो योग्य होगा वही टिकेगा। जनता सब समझती है, जनता जानती है, जो योग्य रहेगा, जो सक्रिय रहेगा, जो जनता की भावनाओं को समझता हो, जो उनकी लड़ाई लड़े, वही जो लोकतंत्र में कोई परिवारवाद लंबे समय तक नहीं चल सकता। योग्यता चलेगी, उसके समर्पण चलेगा, उसकी पारदर्शिता चलेगी, उसकी पैनी नजर चलेगी, उसके जनता के प्रति क्या है ये चलेगा। क्योंकि आज पारदर्शिता का युग है, जनता सब देखते रहती, समझते रहती है, तो एक दूसरे पर परिवारवाद राजनीतिक सुविधा के अनुसार न आरोप लगाएं, तब उसको रोकना है। तो कि परिवारवाद की वजह से कांग्रेस के बीच अंतर कलह है, जहां पर भी
राज्यों में कोशिश सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस करती रही है। अक्सर बीजेपी ये सवाल करती रही है कि एंटी इनकम्बेंसी हावी होती रही। अब मौका छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास है, क्योंकि मुझे लगता है ये सवाल भी कुछ समय से उठाया जाने लगा है और अब जब से प्रत्याशी घोषित होने लगे बीजेपी के रिश्तेदारों को बतौर प्रत्याशी घोषित करने को लेकर कांग्रेस भी यही सवाल उठा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप राजीव जी से? देखिए, मैं तो जो परिवारवाद से बार बार बोल के उनको मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा कि इनको परिवारवाद से समस्या ये क्योंकि पूरी पारसी गले तक परिवारवाद में डूबी है। मैंने तो इतने नाम गिनाए, आपने तो सुने भी और एक नहीं, सवाल मेरा ये है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ आपसे मैंने बात की, इनको एक ही क्या हावी समस्या होगी अब बीजेपी में? एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हम हमारे 5 वर्षों के लोक कल्याणकारी कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जनता ने जन आशीर्वाद पहले भी दिया, इस बार भी देगी। हमने मिशन निर्धारित किया है, अब की बार 75 पार और तैयार है हम। तो निश्चित तौर पर हम हमारा जो मिशन है उसमें कामयाब होंगे। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो घिसे पिटे चेहरों को, परिवारवाद को और जिस तरीके से खोटे सिक्कों को और पिटे हुए मोहरों को इन्होंने टिकट दिया है, इससे इनकी पार्टी के अंदर से फुटअव्वल लगातार जारी है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दहाई का आंकड़ा भी भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं छू पाएगी छत्तीसगढ़ में। राजीव जी, इसके पहले हमने देखा है जब पहली सूची आई थी बीजेपी की तो बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनमें नाराजगी देखी जा रही थी कि प्रत्याशी ठीक से नहीं उतारे हैं मैदान में। अब ऐसे में जब करीबियों को टिकट मिलने लगा है तो आपको नहीं लगता अंतरकलह और ज्यादा बढ़ जाएगी? भवन में मुस्लिम समाज के लोगों ने आत्मदाह कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग आत्मदाह कर रहे हैं। अनीता जी के लोग दरसिवा की सड़कों को रोक कर रखे हैं और झीरम के विक्टिम लोग भाजपा में आ गए। मोतीलाल जी, आज हमारे प्रतिनिधि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी अंतरकलह से जूझ रही है। वहाँ टीएस बाबा वर्सेस भूपेश बघेल जी की लड़ाई चल रही है। भाजपा की चिंता मत करिए और कांग्रेस को ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए। 10 में आएगी, 15 में अपनी सीट बचा ले। पूरे देश में 55 पर आ गई है, वापस 55 में आ गई है। 55 कांग्रेस पार्टी जिसका देश भर में 60 वर्षों तक राज था, 15 पे आ गए, 15 साल में उसकी और बात अरे कोई बात बात अभी तो 13 हो, 10 हो जाओ तो बड़ी बात है। इस तरीके की बातें हम करोगे टीवी चैनल में तो अपनी पार्टी की चिंता कर लीजिए। इतना शोषण, इतना भयानक भ्रष्टाचार वो केवल कांग्रेस। और आप क्या बोलते हो? हम तो हमारे जो कौन है वो दो कौन मित्र है, सब जानती है जनता, पब्लिक है भाई। आपने परिवारों को बर्बाद कर दिया, हम तो पैसा खा गए बोलते। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट से सारा मामला जो है उसकी जांच पर रोक लग गई आपकी ईडी की फर्जी कार्रवाई पर। अरे कोई ईडी नहीं, ईडी ने तो तेलगी को भी पकड़ा था, वो भी राम अवतार जी क्या कह रहे हैं? ईडी ने अभी शराब चोरों को पकड़ा है। तो जितने चोरों को पकड़ती तो चोर चिल्लाता है, शोर मचाए शोर। कहाँ पकड़ा? ये शराब चोरों को पकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी भाई। अली बाबा 40 पूरी गैंग है आपकी। वो चौकीदार बोलते हैं ना हम लोग, हमें बच्चे भी खड़े होते बोलते हैं चौकीदार, बोलते चोर है चोर है चोर है। किसी परिवार की जागीर नहीं है छत्तीसगढ़। अगर भूपेश जी ये समझे कि छत्तीसगढ़ उनकी जागीर है तो ये जागीर नहीं है। ये जागीर नहीं है मोदी की, जो फैसले थोपे जाते हैं आम जनता पर। भ्रष्टाचार तंत्र, दूध दही घी मक्खन ब्रेड पर था वो लगा दिया आपने जीएसटी। छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। ये कहानी बंद होगी। भारतीय जनता पार्टी की 2/3 से बहुमत आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है। बता दो जो गरीबों के लिए किए। कितने भी नैरेटिव सेट करिए, कोई नैरेटिव सेट नहीं होगा। जनता ने ठान लिया भाजपा को लाने के लिए। राजीव जी, वो घोड़ा आपका गधे जैसा दिख रहा है, वो गधा है, घोड़ा नहीं है आपका। आपके नितिन जी लौट रही हूँ आपके पास, राजीव जी आपके पास भी लौट रही हूँ। राम अवतार जी, न बीजेपी न कांग्रेस कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कितना क्या असर उनकी पार्टी में अंतर कलह का जी खुद घिरी हुई नजर आ रही है। बात पूरी कीजिए राम अवतार जी। तो ये मुद्दे का सफाई तो दे सकते हैं वो अलग अलग तरीके से कि किस तरह से वो आरोप नहीं है, जिस तरह से एक तरफ जूदे परिवार के एक साथ 2 लोगों को दे दी गई टिकट, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ।
रमन सिंह के परिवार में 3 लोग टिकट, तो ये टिकट तो साफ दिख रहा है ना, इसमें परिवारवाद है कि नहीं है। और इसको भी अगर नकारते हैं तो अच्छी बात है, नकार रहे हैं तो, मगर जनता तो देख रही है कि एक तरफ आप परिवारवाद की बात करते, खुद परिवार उलझे हुए हैं। कई ऐसे राजनीतिक परिवार हैं छत्तीसगढ़ में जो 3-3 जैसा विद्याचंद शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, अमितेश शुक्ल है परिवार के लोग, मगर राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, जनता स्वीकार कर रही है। तो जनता जिसको स्वीकार करेगी वही परिवार चल पाएगा। अन्यथा परिवारवाद चलाने की कोशिश तो हर धंधे में की जाती है, हर पेशा में की जाती है, मगर जिसकी योग्यता होगा, जिससे जनता के काम को सही मानेगी, चलिए वो बहुत राज शुक्रिया करेगा। राम अवतार जी, वो अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। राजीव जी आपका बहुत शुक्रिया, जितेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल परिवारवाद हमेशा से ही राजनीतिक पार्टियों का एक अहम मुद्दा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार परिवारवाद को लेकर एक दूसरे को घेरती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों परिवारवाद को लेकर सियासत चरम पर है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता पर इसका कितना असर देखा जा सकता है। हमारे खास पेशकश परिवारवाद पर सियासी जंग में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।